वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है गार्गी उपाध्याय। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ओके, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शंस, व्हाट इज फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस का मतलब होता है अ पार्ट of a group, a part of a group। कैसे? एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, और मैंने इसको 4 में डिवाइड कर लिया, 4 पीसेस में कर दिया। अब जो मैंने 4 पीसेस में किया है, अब मैंने इसमें से 1 पीस ले लिया। ये केक समझ लीजिए, मैंने इसमें से 1 पीस ले लिया। अब इसमें ग्रुप कितना था? टोटल नंबर का ग्रुप कितना था? 4 और 4 था टोटल नंबर का ग्रुप, 4 था, और मैंने इसमें से कितना लिया? 1। तो 1, तो बोला कि अ पार्ट, तो पार्ट कितना था? 1 और ग्रुप 4। तो जब भी टोटल मतलब कि जो ग्रुप होता है, जब भी टोटल लिखते हैं तो वो हमेशा रहता है नीचे, और उसमें से जो भी लिया रहता है वो होता है पार्ट, और ये है ग्रुप। ग्रुप या टोटल हमेशा नीचे रहेगा। तो इन सब के 1/4 का अब हम नीचे ऊपर तो नहीं कह सकते ना, तो इसके एक एक नंबर भी है। चलो मैं आपको वो अब बताती हूँ। तो ये जो 1 देख रहे हैं, मतलब कि जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो टोटल पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके गाइस, अब देखिए, अब एक और बात मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि मतलब क्या है इसका। तो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। तो जो मैंने आपको बताया था 1/4, वो क्या था? 1 क्या था इसमें? पार्ट था, और ग्रुप क्या था इसमें? 4। तो हमेशा जो नीचे वाला, नीचे जो होता है उसको, वो होता है टोटल, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है पार्ट। मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नीचे वाले को, इस वाले नंबर को हम लोग कहेंगे डिनोमिनेटर, और इस वाले नंबर को हम लोग कहेंगे न्यूमरेटर। ओके गाइस, अब जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके 4 मतलब कि 7 टाइप्स होते हैं। 7 देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं अभी जल्दी से इसको लिख लेती हूँ। तो ऐसे होते हैं एग्जाम्पल्स मिक्स फ्रैक्शन के, जैसे कि 3 1/2, 2 1/6। तो आपको ये जो एक्स्ट्रा नंबर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। ओके, होल नंबर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में लाने के लिए, मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमने 3 1/2 ले लिया। अब हम लोग ऐसे करेंगे 3
+1/2। पर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि ये तो बस लिखने का तरीका है। हम लोग करेंगे जो 3 है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम 1 को प्लस कर लेंगे। देखो मैं बताती हूँ, तो 3 2 6, 6 + 1 = 7। तो हमारा आंसर है 7/2। देखो 7/2 आंसर कैसा है? 2 यहाँ क्यों है? क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जो आंसर आएगा वो बच जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वही रहेगा। चलो कुछ और बताती हूँ आप लोग। 5 1/4। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? 5 × 4 = 20 और 20 में +1 कर दो तो उसका आंसर आ जाएगा 21। तो हमारा आंसर क्या है? 21/4। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सप्रेस दी मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू दी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस। सो हमारा नंबर 1 है 3/5। यह हमारा आंसर है। तो हम इसको तुरंत बोलते बोलते ओरल कर लेंगे। तो 6 × 5 क्या होता है? 6 5 30। अब 30 + 3 = 33। अरे 33/5 आंसर है। हमेशा जो भी डिनोमिनेटर रहता है वो आंसर में ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब हाँ तो गाइस अब हम लोग करेंगे इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब कि अब हम लोग इम्प्रॉपर टू मिक्स जाएंगे, मतलब कि जैसे कि 13/5 है तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है 17/5। अब हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे कि 17 × 5 डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आप दोनों को 17 और 5 को डिवाइड कर लेना, बस एक ही स्टेप है। और हाँ, ये जो आपको ऊपर का नंबर दिख रहा है ये हमेशा यहाँ पे आएगा और नीचे का नंबर जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे। तो 5 3 × 15 होता है, तो हम लोग 15 ले लेते हैं। 0 7 और 5 2। ठीक है, तो 2 आ गया। अब हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे इसको। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा 5, और जो 2 है 2 बच जाएगा न्यूमरेटर, मतलब कि ये वाला 2 जो है वो न्यूमरेटर बनेगा, और जो ये है क्विंटेंट वो बच जाएगा 3 यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया 3 2/5। अब चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी के। हमारा क्वेश्चन है 22/3। चलिए करते हैं इसको डिवाइड। 22 3, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18 होता है, और 3 7 7 बचे 7 7 2 14, 7 3 27।
सॉरी गाइस 21 होता है 7 3 तो 7 ही ले लेते हैं 21 मैं गलती से 27 कह दी तो 0 और 1 अब हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा 3 ऐसे ही 3 बन जाएगा डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा न्यूमरेटर और 7 हो जाएगा होल नंबर। अब इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है 7 3s are 21 plus 1 is equal to 22 तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अरे मैंने 3 लिखा तो हमारा आंसर एकदम सही है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और हाँ इसके साथ आपको मिल जाएगा कुछ क्वेश्चन बैक जो आप देख के कर सकते हैं और हाँ और आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। बाय।